नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी ने पटना में कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। जायसवाल ने कहा कि वक्फ कानून को लेकर विपक्षी दलों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ वक्फ की संपत्ति पर मुस्लिमों के हक को मानती है। जायसवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने अल्लाह की संपत्ति से आय पर कब्जा जमा लिया था। अब वक्फ की संपत्ति से गरीब और पसमानदा मुस्लिमों को सीधा फायदा होगा। जैसा कि जानते हैं कि एनडीए सरकार के द्वारा वक्फ सुधार और वक्फ संशोधन कानून लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार पारदर्शिता के साथ वक्फ के जो आय हैं, इनकम है, वक्फ के जो संपत्ति हैं, उस पर इस देश के सभी अक़लियत और मुसलमान भाइयों का हक हो, इस बात की चिंता करने का प्रयास किया है। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और अल्लाह की संपत्ति पर जमात का हक होता है, गरीबों का भी हक होता है। लेकिन कुछ लोग वक्फ के संपत्ति को अपना जागीर मानकर चल रहे थे और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका 12,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आय होना चाहिए, लेकिन 168 करोड़ से 9 करोड़ पर इसका आय ला दिया गया है। इसीलिए एनडीए सरकार ने वक्फ के संपत्ति में पारदर्शिता लाने के लिए और वक्फ के आय को गरीब मुसलमान अक़लियत भाइयों पर खर्च करने के लिए पारदर्शिता कानून और संशोधन लाने का काम किया है। इसके लिए समाज के अंदर कोई भ्रम नहीं फैलाए, भ्रांतियां नहीं फैले, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल साहब यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय जी हैं, हमारे विधान पार्षद निवेदिता सिंह जी हैं और अफजर शमसी साहब हैं। ऐसे हमारे सभी नेता मंच पर जो बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेवारी दी गई है कि पूरे बिहार के अंदर हमारे अक़लियत भाइयों के बीच जन जागरण लाया जाए कि वक्फ संशोधन कानून आपके हित में है, आपके लिए है, सिर्फ अक़लियत भाइयों के फायदे के लिए है, इसमें दूसरा किसी का अधिकार नहीं है। इस बात का संदेश इस जन जागरण अभियान के द्वारा दिया जाएगा। वहीं दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव इतना चारा खा गए कि बिहार कर्ज में चला गया था। अगर लालू जी सारा पैसा लौटा दें तो बिहार को दिक्कत नहीं होगी। जायसवाल ने तेजस्वी यादव को बिहार के विकास पर डिबेट की चुनौती दी है। जायसवाल ने कहा कि मोदी जी सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। थे कि पुराने जमाने में रिकॉर्ड चलता था तो वो कभी कभी फंस जाता था सामने से, और प्रतिपक्ष के नेता का रिकॉर्ड फंस गया है। रह रह करके उनको एक ही चीज याद आता है, उनके पास, प्रतिपक्ष के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं। मैंने उनको चुनौती दिया है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाएं। सरकार किस चीज के लिए चुना जाता है? सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। सर, आज से आप जन जागरण अभियान वक्फ को लेकर के चलाने जा रहे हैं, उसको लेकर बैठक पूरे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी पासमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान भाई जो आज तक समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, कांग्रेस के 70 साल के शासन के बाद भी इस देश के मुसलमान का ये हालात क्यों है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, यानी इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। और इसी के निमित्त वक्फ बोर्ड जिसकी कमाई, जो अल्लाह का धन होता है, अल्लाह का कमाई है वो, और उस वक्फ बोर्ड के पैसा का दुरुपयोग कुछ लोग जो है और उसके संपत्ति को हड़पने का काम करते थे।
कुछ लोग का वक्फ संपत्ति पर अपना एकाधिकार जमा लिए थे। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और जो अल्लाह की संपत्ति है वो आम मुसलमानों की संपत्ति है। इसको हम लोगों ने इस संशोधन बिल में ला करके करने का काम किया है। पूरे बिहार में अभियान चलाएंगे। पूरे बिहार में अभियान चलेगा और वक्फ का जो भी आय होगा, सच्चर कमेटी में कहा गया है ये जो 168 करोड़ का आय एक साल में वक्फ का हो रहा है, ये कम से कम 12,000 करोड़ होना चाहिए। और आज जो है उसी को केंद्र सरकार 12,000 करोड़ का आय कैसे आए इस बात की चिंता कर रही है। पूरे बिहार में बीजेपी के बड़े नेता नए वक्फ कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन कर मुस्लिम समाज का भरोसा जीतना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह की कार्यशाला से अल्पसंख्यक समाज का भरोसा सरकार पर जरूर बढ़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।